So now comes साइलोस थर्ड थ्योरम। साइलोस थर्ड थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये कहाँ यूज होती है, ये पीएसएसटी को काउंट करने में यूज होती है कि कितने पीएसएसटी किसी भी ग्रुप के एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये पता है कि अगर पीएसएसटी जो है यूनिक है, इफ एच इज, यहाँ मैं आपको यहाँ पे नोट लिख देती हूँ, इफ एच इज यूनिक PSSG of G, then H is normal in G। H जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। ठीक है, और अगर किसी भी ग्रुप का, अभी हमने सिंपल ग्रुप्स पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी ग्रुप का कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो वो सिंपल नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें प्रूव करना है कि इस ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं है, तो हम ये दिखा देंगे कि उसके पास एक यूनिक पीएसएसजी है। अब ये दिखाने के लिए हमें पीएसएसजी काउंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम पीएसएसजी काउंट कैसे करते हैं। देखिए, साइलोस थर्ड थ्योरम की दो तरह से हम पीएसएसजी काउंट कर सकते हैं। साइलोस थर्ड थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या कहती है कि नंबर ऑफ पीएसएसजी किसी भी ग्रुप के क्या होते हैं, इज 1 + kp, वेयर k का आप k क्या लेते हैं, k 0 1 2 3 4 लेते हैं, बट ये 1 + kp शुड डिवाइड, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, आप पहले हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज कीजिए ऑर्डर ऑफ g क्या है, 6 है। ओके, अगर ऑर्डर ऑफ g 6 है, इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते हैं। 2 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ g को एंड 2 स्क्वायर डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 2 SSG ऑफ g ऑफ, या फिर आप लिख दीजिए ऑफ ऑर्डर 2। अब हमें ये तो पता है कि एग्जिस्ट करता है, बट वी डोंट नो कि कितने एग्जिस्ट करते हैं। सो फॉर काउंटिंग कि कितने एग्जिस्ट करते हैं, हाउ विल वी काउंट, नंबर ऑफ 2 SSG कैसे निकालेंगे आप, इज इक्वल टू 1 + kp। ओके, नंबर ऑफ पीएसएसटी होते थे p के। ओके, अब आपने निकालने हैं 1 + 2k, क्यों, क्योंकि आप 2 SSG ले रही हैं, तो क्या बन जाएंगे 2k। डिवाइड्स, किसको डिवाइड करना चाहिए, 6 को। ओके, k = 0 लीजिए, 1 + 2k क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड करता है 6 को, तो क्या होंगे, आंसर हो गया 1। इसके बाद k = 1 पुट कीजिए, k = 1 पे क्या आ जाएगा, 3। 3 भी 6 को डिवाइड करता है और 1 + 2k कितना है, 3 है। तो पीएसएसजी कितने होंगे, 3 होंगे, या 1 होगा या 3 होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, k = 2 लेंगे तो आपके क्या बन जाएगा, 2 2 = 4 1, 5 डजंट डिवाइड 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 SSG इसके नहीं हो सकते पीएसएसजी। तो ऐसे ही 3 लेंगे तो ये 7 आ गया, वो बड़ा आ गया वहां, अब हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो या तो पीएसएसजी 1 होंगे या फिर 3 होंगे, मतलब कि इस ग्रुप के ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 6 है तो 2 SSG या तो 1 होगा या फिर क्या होंगे, 6 होंगे। आपने देख लेना है कि अगर आपके पेपर में जो ग्रुप दे रखा है वो आपका S3 है या Z6 है। ठीक है, अगर Z6 है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 6 के दो ग्रुप्स लेके चलते हैं हम, Z6 है तो क्या होगा और S3 है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका कि P2 SSG आपने कैसे निकाले। और अगर यूनिक होता, अगर सपोज करो ये यूनिक है किसी भी ग्रुप में कि 3 नहीं है, कितने हैं 2 SSG 1 है, तो आप ये बोल देंगे कि जो वो सब ग्रुप है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, सो अब हम निकालते हैं कि इसके 3 SSG कितने होंगे। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि ये 2 था, यहाँ पे 3 भी डिवाइड करता है, 3 स्क्वायर डिवाइड नहीं करता, सो 3 SSG भी एग्जिस्ट करेगा ऑर्डर 3 का। ओके, अब जो ये 3 SSG एग्जिस्ट करेगा, तो अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ 3 SSG कितने होंगे। नंबर ऑफ 3 SSG कितने होंगे इसके, 1 + 3k, सच दैट कैसे होते हैं, 1 + 3k शुड डिवाइड 6। ठीक है, k = 0 डालेंगे तो 1 आएगा और 1 6 को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गए, 1 + 3k की वैल्यू देखनी है हमने, 1 + 3k की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, k = 1 डालेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 4।
4 डजंट डिवाइड 6, तो ये नहीं हो सकता। k इक्वल टू 2 डालेंगे तो इससे बड़ा मिल गया। इसका मतलब इसका हमें सिर्फ क्या मिला, ओनली 1 3SHG। इसका मतलब अगर इसका ओनली 1 3SHG एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब 3SHG क्या है, यूनिक है। दिस इंप्लाइज 3SHG इज यूनिक। यूनिक इंप्लाइज नॉर्मल। जो ये 3SHG है, ये जो H है, ये क्या है, नॉर्मल है। और अगर किसी भी ग्रुप का कोई एक PSHG इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, दैट मीन्स दिस ग्रुप इज नॉट सिंपल। तो आपने देखा हम कैसे PSHG से लिंक करते हुए सिंपल भी प्रूव करते हैं, और ये हम आगे प्रूव करने वाले हैं कि कैसे किसी भी ऑर्डर का ग्रुप सिंपल नहीं होता। ठीक है, अब साइलोस थर्ड थ्योरम एक हमें और तरीके से सब ग्रुप काउंट करना सिखाती है, PSHG काउंट करना सिखाती है। तो वील सी कि और हम PSHG कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। फॉर काउंटिंग PSHG यू शुड नो दिस मेथड ऑल्सो, क्योंकि ये मेथड भी बहुत सिंपल है। ठीक है, हमें दोनों मेथड से PSHG काउंट करना आना चाहिए। मेथड सेम है, कोई इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपको इस मेथड से भी आता है तो कुछ क्वेश्चन में हमें इस मेथड से सॉल्व करना इजी रहता है। क्यों? क्योंकि हम बड़े ऑर्डर के लिए 1 + KP को हमें बहुत देर तक चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें 1 + KP को ज़्यादा देर तक चेक ना करना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मेथड से बड़े ऑर्डर वाले ग्रुप्स को PSHG काउंट करते हैं। ठीक है, लेट G एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ G क्या लिया आपने, P⁻k × m लिया। ठीक है, किसी भी ग्रुप के ऑर्डर के हम फैक्टर कर सकते हैं। तो जो भी एक P उठाएंगे आपको, अगर आपने 2SHG निकालना है तो 2 वाले अलग कर लीजिए, बाकी सारे को अलग कर लीजिए। ठीक है, 3SHG निकालना है तो 3 वाले अलग कर लीजिए, बाकी सारे अलग कर लीजिए। वे K एंड M जो है वो क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। तो अगर आप NP, व्हाट इज NP? NP इज नंबर ऑफ PSHG, नंबर ऑफ PSHG। ठीक है, अब आपने NP काउंट करना है। ओके, कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, NP शुड डिवाइड, एक तो NP जो होता है वो M को डिवाइड करना चाहिए। अगर आप 2SHG देख रहे हैं तो बाकी जो M बचा उसको डिवाइड करना चाहिए। हमें अभी एग्जाम्पल से भी करना है। ठीक है, और अगर जो ये NP है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, 1 mod P के। एग्जाम्पल से आप देखिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। सपोज कीजिए आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 40 है। ओके, 40 को आप कैसे लिख सकते हैं, 40 के फैक्टर्स देखिए, 2³ × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब बताओ, P जो हो गया वो 2 हो गया, K 3 है, बहुत सिंपल है। अगर आपको एक बार आ जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। और आपके पास M क्या है, 5 है। K एंड M आर रिलेटिवली प्राइम। ओके, अब आपने 2SHG निकालने हैं, कितने होंगे, नंबर ऑफ 2SHG, NP शुड डिवाइड 5। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी नंबर होंगे वो 5 को डिवाइड करने चाहिए। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं, 1 और ये 5, या तो 1 होंगे या 5 होंगे। नंबर ऑफ 2SHG आर आइदर 1 और 5। ठीक है, अब ये हम इस रिलेशन से चेक करते हैं कि 1 है या 5 है। इस रिलेशन को देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 विच इज ट्रू। कैसे होता है ये क्या रिलेशन होता है, इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod P, दैट मीन्स A - B डिवाइड्स P। ओके, तो आपका 1 - P डिवाइड्स A - B, तो 2 डिवाइड्स 0। ओके, तो ये ट्रू है, इसका मतलब 1 तो है। अब हमने चेक करना है क्या 5 है, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2। ओके, 5 चेक कीजिए, 5 के लिए भी ये ट्रू है। तो इसका मतलब इसके 1 या 5 PS2SHG एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चेक करते हैं कि ये तो हुए इसके 2SHG, इसके 5SHG कितने होंगे। ये देखिए 5SHG कितने होंगे, 5SHG ये कितने होंगे, इसको अब हम 5 × M की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, M क्या है, अब 8 है, 5 की पावर 1, अब P हो गया आपका 5,
K हो गया आपका 1 और M क्या हो गया आपका 8. ओके, अब आप काउंट कीजिए. N5 नंबर ऑफ 5 SSG शुड डिवाइड 8. तो 8 के मल्टीपल्स होने चाहिए. 8 के डिवाइजर्स 1, 2, 4 एंड 8. अब आपने ये देखना है कि ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन की N5 शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5. इस कंडीशन को इन चारों में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है? 1 रखेंगे तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 4 इज नॉट सेटिस्फाइंग, 8 इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग. तो ओनली 1 सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? N5 इज 1. अगर किसी भी ग्रुप का सिर्फ एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एक PSSG होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो सब ग्रुप वो जो है वो यूनिक है. यूनिक है इसका मतलब क्या है? वो नॉर्मल है. नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इस ग्रुप का ये जो ऑर्डर है इज नॉट सिंपल. दिस ग्रुप इज ऑल्सो नॉट सिंपल. तो सिंपल चेक करने के लिए हम ऐसे PSSG निकाल के देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक आ गया, तो सिंपल नहीं है. ठीक है. अब ऐसे केसेस में जब आपके पास यूनिक भी नहीं आ रहा हो और आपको सिंपल नहीं प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशल पूरा पढ़ेंगे कि हम तब कैसे करते हैं अगर यूनिक नहीं आ रहा हो. ठीक है. यूनिक आ रहा है तो सिंपल प्रूफ करना बहुत इजी है. ठीक है. तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.